हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 10th एपिसोड को। आई होप आप लोगों ने इसका बाकी एपिसोड अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब लास्ट एपिसोड के एंड में आपको याद ही होगा कि जूही और जिन्नू एक जगह पर अकेले बैठे थे और जूही ने जिन्नू को पूछा था उस क्रिस्टल के बारे में। यहाँ पे जूही जिन्नू से बोलती है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो, पर मैं वैसे का वैसे ही हूँ। तो जैसे कि आपको याद है, जूही जो एक बी रैंक की हीलर है, वो जिन्नू से कन्फेस करती है कि उसकी टीम नेचर शायद एक हंटर की लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है और वो बहुत कमजोर है, वैसे कह सकते हैं। वो बहुत बार इससे निपटने की कोशिश की है पर इससे बात नहीं बनती, जबकि उसके रैंक के हिसाब से उसे ए या फिर बी रैंक पे जाना चाहिए या फिर कम से कम सी रैंक पे तो जाना ही चाहिए, पर वो सिर्फ ई या फिर डी रैंक पे ही जाती है। लेकिन वो ग्रेटफुल है कि उसके लोअर रैंकिंग रेट्स के लिए उसे जिन्नू से मिलने का मौका मिला। उसको हमेशा जिन्नू की डिटर्मिनेशन पसंद आई है, चाहे वो कितनी बार इंजर्ड ना हुआ हो। जूही एक ई रैंक का एसेंस स्टोन जिन्नू को वापस करता है जो कि उसने उसे पहले दिया था और बताती है कि उसने उसे कभी बेचा नहीं था। फिर वो हंटर लाइफ छोड़ने का डिसीजन लेती है और घर वापस जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वो होप करती है कि जिन्नू से वो फिर कभी मिलेगी। वो एक स्माइल के साथ अलविदा कहती है। इसके बाद जिन्नू एक पहले का सीन याद करता है और इधर जिनचुल को बेसिकली पता चल चुका होता है कि कांग ताइसुक को हराना एक ई रैंक के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा री अवेकनिंग हुई। तो इधर जिनचुल जिन्नू को एक वार्निंग देता है और वो बताता है कि इस रैंक का हंटर हॉन्ग डोंगसू शायद उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है उसका भाई का मर्डर हुआ था। जिनचुल बताता है कि डोंगसुक के भाई को किसी भी बात का दिक्कत नहीं है कि डोंगसुक कैसे मरा, बस उसको एक ही बात का दिक्कत है कि तुम ही दोनों कैसे बच गए। तो वो तुम दोनों की वाट लगाने के लिए श्योर आएगा। तो जिनचुल इधर सजेस्ट करता है जिन्वू और जिन्हू, जो कि उस रेड के 2 सर्वाइवर थे, केयरफुल रहे या फिर इस कंट्री को छोड़ देने का सोचे, क्योंकि एक्स रैंक के एग्नेस्ट लॉबी पावरलेस है। ये सुनकर जिन्नू के पसीने छूट गए और वो और भी स्ट्रांग होने का डिसीजन लेता है, क्योंकि अभी के लेवल पे वो इस रैंक के हंटर से लड़ने का सोच भी नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है जिन्नू यहाँ पे एक जंगल में आया हुआ होता है और ये बेसिकली एक सी रैंक का गेट होता है। जिन्हू और जिन्हू उस सी रैंक के डंजन के गेट के सामने अपनी नई टीम के साथ मिलते हैं। जिन्हू ने ऐसे 6 हंटर को चूज किए जो कि हंटिंग के लिए जा ही नहीं सकते, जिनके पास अलग अलग वजह से रेगुलर काम नहीं आते। किसी को चोटों की वजह से, तो किसी को एक्सपीरियंस की कमी है और किसी को यहाँ पे अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग शराबी है। ये लोग सिर्फ यहाँ पे सी रैंक गेट क्लियर करने के लिए मिनिमम 8 हंटर टीम की रिक्रूटमेंट को पूरी कर रहे हैं। इस टीम में सॉन्ग ये भी है जो कि एक माइनर होती है, पर क्योंकि वो अवेकेंड है तो इसीलिए इस पर ये पार्टिसिपेट कर सकती है। वो जिन्नू की बहन जिन्ना की दोस्त होती है, पर जिन्नू को ये बात पता नहीं होती। जब जिन्नू उसे बच्ची बुलाती है तो वो ऑफेंड हो जाती है, लेकिन जिन्नू उसको याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक ई रैंक की हंटर है और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है रेड का। जिन्नू अपने टीम को बताता है कि सिर्फ वो और जिन्नू डंजन में एंटर करेंगे और इन सबको यहाँ पे बाहर वेट करना है, जो कि बाकी हंटर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनको सिर्फ वेट करने के लिए पैसे मिल रहे थे, जो कि एक रेड के 3 मिलियन होते हैं। और जिन्हू इधर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और एनडीए उन लोगों को एक्सप्लेन कर लेता है। जिन्हू फिर स्टील स्किल को रिडीम करता है जो कि उसने कांग ताइसिक को हराने के बाद जो रून स्टोन से ली थी। अब यार आप लोगों का याद ही होगा कि ताइसिक के पास एक गायब होने वाली एबिलिटी थी और अब वो सेम एबिलिटी जिन्हू के पास भी आ चुकी होती है। यहाँ पे जिन्हू ने एक और नया आर्मर खरीद लिया होता है। जिन्हू के एक छूने के साथ ही वो नीचे गिर जाता है, इतना भारी होता है वो आर्मर। और वो दोनों सी रैंक के एंटर करते हैं, पर जिन्हू को जबरदस्ती उसका हाई रैंक आर्मर उतारने को बोलता है, पर जिन्हू को अपना हेलमेट पहनने का परमिशन मिल जाता है। वही दूसरी ओर हमें जिना का सीन दिखाया जाता है और वो ये सोचती है कि यार आज संग ही क्यों नहीं आई। उसकी फ्रेंड यहाँ नहीं आई हुई होती है और बेसिकली उसकी फ्रेंड यही होती है, यही लड़की। तो स्ट्राइक टीम गेट के बाहर वेट कर रही होती है। जब 1 घंटे बाद जिन्हू और जिन्हू वापस आ जाते हैं, पहले तो टीम को लगता है ये दोनों इधर भाग के चले आए, पर सच तो ये होता है कि दोनों ने एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम के 2 घंटे के कंपैरिजन में सिर्फ 1 घंटे में डंजन को क्लियर कर दिया है। इससे टीम शॉक हो जाती है और फिर प्लान कर बनाते हैं कि एक दिन में 3 डंजन क्लियर करने का टारगेट रखते हैं। अगले डंजन में जिन्हू गॉब्लिन्स और ओ गॉब्लिन्स और उनके बॉस को इजीली डिफीट करता है और जिन्हू इधर माना क्रिस्टल इकट्ठा करता है। दिन गुजरते जाते हैं और जिन्नू हर बस के साथ और पावरफुल होता जाता है। स्किल लेवल अप होती है। जिन्नू पहली बार जिन्नू के स्टील स्किल देखता है और वो इम्प्रेस हो जाता है और वो ये कहता है कि यार बॉस काफी ज्यादा ताकतवर बन गए। जिन्नू डंजन क्लियर करते करते स्नेक्स, स्कॉर्पियंस और वेयरवुल्व्स को हरा देता है और लेवल 40 तक पहुंच जाता है। उसकी डैश स्किल डेवलप होती है और नए एबिलिटीज जैसे कि एडवांस डैगर, वेल्डिंग और फातल स्ट्राइक। वो रियलाइज करता है कि उसको और ज्यादा माना क्रिस्टल्स चाहिए स्किल्स यूज करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ सिस्टम सब से माना पोर्शंस पे डिपेंड नहीं रह सकता। वो डिसाइड करता है कि अब वो इंटेलिजेंस स्टैट्स को डिसाइड इंक्रीज करेगा
डेमन किंग्स कैसल को टैकल करने से पहले वो अपनी पावर के असेसमेंट करता है और वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं बी और ए रैंक के बीच में है। तभी सिस्टम से अलर्ट आता है कि वो अब जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए एलिजिबल है। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर में मैनेजर आन के सीन। इधर मैनेजर आन और उसका असिस्टेंट कीचुल देखते हैं कि जिन्हों ने सी रैंक गेट्स के राइट्स के लिए 150 मिलियन वॉन खर्चा कर लिया है और इस टीम का लीडर है वो जिन्हू, और उसे उस लिस्ट में जिन्नू का नाम भी दिखता है। और आन को जिन्नू का नाम याद आता है डबल डंजन के इंसिडेंट से और वो क्यूरियस हो जाता है। उसको लगता है कि जिन्नू एक सेकंड अवेकनिंग को फेस किया हुआ होता है क्योंकि वो 3 डिजास्टर मूवमेंट से बच के आ चुका होता है। पहला तो वो डबल डंजन वाला इंसिडेंट है और दूसरा तो वो डोंगसुक का स्ट्राइक टीम का था और तीसरा कांग ताइसिक ने जब इन सब पर हमला कर दिया था। तो इन तीनों ही रेड्स में बॉट हंटर मारे गए होते हैं, पर संग जिन्नू जो कि एक ई रैंक का हंटर है वो बच के कैसे आ गया। इसका मतलब यही है कि वो एक री अवेकनिंग हुआ है और वो डिसाइड करता है कि खुद गेट पर जाए। दूसरी ओर हमें एक सपने का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे चोई होता है और इधर चोई की एक शायद एक पार्टनर मर गई होती है। तो उसे देख के ऐसा लगता है कि ये सपना जेजो आइलैंड का होगा और ये सपना इसको बार बार आ रहा होता है। तो एनीवे आज का इनका काम खत्म हो चुका होता है और जिन्हू अपनी स्ट्राइक टीम से अलविदा रहता है। तभी आन और कीचुल उसे अप्रोच करते हैं और व्हाइट टाइगर गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। इधर आन व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेस्टिज के बारे में बात करता है और जिन्हू को डबल ऑफर देता है। बेसिकली वो बोलता है यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसने जितना ऑफर दिया था उससे वो डबल देंगे। तो जिन्नू यहाँ पे पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की हेडक्वार्टर का वैल्यू कितना होगा। तो आन इधर कहता है मेरे ख्याल से 50 बिलियन तो होगा ही। तो जिन्नू कहता है ओह तो तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो। तो आन इधर बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो जिन्नू अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि 30 बिलियन वॉन का होता है। तो इधर आन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो इधर जिन्नू आन के शोल्डर में हाथ रखता है और उसको एक साफ वार्निंग देता है कि उसके बारे में ज्यादा ताक झाक ना करे। और जिन्नू बोलता है कि मेरे बारे में तुम में से कितनों को बताए। तो आन इधर बोलता है कि मैं और मेरे सबॉर्डिनेट्स को इसके बारे में बताए। और जब आन फेस करता है उसको देखने के लिए तब उसे दिखाई देता है कि जिन्नू यहाँ से गायब हो चुका होता है, जो कि आपको पता होगा कि ये इसका स्टील स्किल की वजह से। फिर आन एक हल्का सा कट फील करता है अपने चीक पे और आन इस कट को देखकर रियलाइज करता है कि जिन्नू का स्टील स्किल उसको इतना वैल्यूएबल बनाता है। जिन्नू फिर आन को 3 गेट्स बेचने का ऑफर देता है 300 मिलियन वॉन पर ईच। आन पहले तो मना करता है पर वो बाद में मान जाता है और 600 मिलियन वॉन का वो गेट्स खरीद लेता है। उसके बाद वो आन को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके मुंह में एक लिक्विड जैसा कुछ डाल देता है, जिसके बाद उसका कट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जिसे देख के आन समझ जाता है कि कुछ तो बात है इस बंदे में। उसके अगले ही दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड को रियलाइज होता है कि वो बेवकूफ बन चुके होते हैं। उनके टेरिटरी में और भी सी रैंक के गेट्स है जो कि 70 मिलियन वॉन में अवेलेबल थे। तभी जिन्नू का एक टेक्स्ट आता है और वो इसमें दिखाई देता है कि हमारा हिसाब अब बराबर हो चुका है। और आन रियलाइज करता है कि जिन्नू सिर्फ एक जीनियस फाइटर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी होता है भाई। फाइनली जिन्नू एक रेड ट्रक में हाईवे पे ड्राइव करता है नए जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए। एक्साइटेड होकर वो यहाँ पे ड्राइव करता है। बाकी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।